बहते पानी में सुर सराबोर है। थमी हुई कश्ती बहते पानी में उतार दो, मिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो, मिल के जला ले लो। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जानती नहीं कि हम क्या कर सकते हैं? अगर अब मुझे कुछ हुआ तो तुम सीधा जेल जाओगे। गांव से हम कुछ लोग चुनेंगे जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। पशु समिति, शिक्षा समिति, ऐसी बहुत सारी समितियों का हम गठन करेंगे। वीर जी, अरे रेखा, बताओ। वो आपने गांव के विकास के बारे में क्या सोचा है? अरे तुम्हें पता है वो नचोली गांव है ना, उन्हें सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? हमारे गांव को कैसे मिलेगा? अब ये तो सोचना पड़ेगा। तो आप उनसे पता कीजिए ना। उनके सरपंच से बात करूं? हाँ, देखता हूँ, नंबर तो है मेरे पास। कीजिए ना फोन। अभी? हाँ। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप कौन? जी, आप नचोली गांव के सरपंच सुधीर नागर जी बोल रहे हैं? बिल्कुल, सुधीर नागर बोल रहा हूँ। मैं वीर रामपुरा गांव से। जी, आपसे पंचायत समारोह में मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ वीर जी, मुझे याद आ रहा है। और कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मैंने सुना है आपके गांव को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिला है। जी बिल्कुल वीर जी। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। अच्छा सरपंच जी, मैं ना चाह रहा था कि अपने गांव के विकास कार्य हेतु आपसे एक बार मिल लूं। जी आइए, कभी भी आइए, स्वागत है आपका। अच्छा, तो अभी आप कहाँ होंगे? मैं घर पे हूँ वीर जी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं अभी मिल सकता हूँ आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए, आपका स्वागत है। जी ठीक है, तो फिर मैं अभी मिलता हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए। जी शुक्रिया। अरे वो तो घर पर ही हैं, बुला रहे हैं मिलने के लिए। आप जा रहे हैं अभी? हाँ। हम भी चलें आपके साथ? अरे आओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो। अरे तो बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं। नमस्कार सरपंच जी। अरे नमस्कार नमस्कार वीर जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल बढ़िया। ठीक। आइए आइए, बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। बैठिए। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सरपंच जी, मैं तो बताना ही भूल गया, ये है रेखा। जी जी। गांव में कुछ समितियों का हमने गठन किया है, तो ये शिक्षा समिति देख रही हैं। अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए रेखा जी, वैसे तो अब बेटियां बहुत आगे हैं पढ़ाई में, और अच्छा लगा कि आप शिक्षा देख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा लगा कि आप इनको साथ लेके आए हैं। जी। तब बेटियां पढ़ेंगी तभी गांव आगे बढ़ेंगे, तभी भारत आगे बढ़ेगा। अच्छा सरपंच जी, हमने समितियों का गठन तो कर लिया है, लेकिन गांव की पंचायत को किस तरह विकास के मार्ग पर हम आगे बढ़ाएं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है, प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि हमें गांव और शहरों को शौच मुक्त बनाना है, बाहर कोई शौच करने न जाए। हमें भी ये बहुत छोटी सी चीजें लगती थी, लेकिन जब हमें पता चला कि इसी के कारण बहुत सी बीमारियां जो हैं गाँवों में फैलती हैं, और हमने भी अपने गाँव को टारगेट किया, हमने सबको समझाया, और सार्वजनिक जगह हमने शौचालय बनाए। आज हमारा पूरा गांव शौच मुक्त है। हमारे गांव से कोई भी बाहर शौच के लिए नहीं जाता है। मुद्रा बैंकिंग, हमें लगा हमारे गांव से क्या होता था कि एक साहूकार गांवों में होते थे, जिनके यहाँ हम अनाज और दालें वगैरह जाके बेचते थे। उनसे हम कर्ज लेके गाँव में आके अपनी खेती बाड़ी करते थे। वो हमें 5-6% सूद पे हमें कर्ज देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सोचा कि इसको, किसानों को कैसे इससे मुक्त किया जाए, तो एक मुद्रा बैंकिंग की स्कीम जो है वो गाँव तक आई, और उसमें प्रत्येक किसान को या किसी भी रेहड़ी वाले को 10,000 से लेके 50,000 तक का लोन बिगैर किसी शर्त के वो दे दिया जाता था। तो ये बहुत अच्छी स्कीमें हैं जिन्हें टारगेट बनाकर हम चले हैं गाँव में। और कई चीजें हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसकी शुरुआत ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, और उसमें पूरा देश साथ जुटा हुआ है।
तो एक चीजें बहुत अच्छी जो उन्होंने अपने उससे चलाई हैं तो वो गांवों तक पहुंची है। मैं अब ये सारे सुझाव अपनी सरपंच से शेयर करूंगा और उनसे बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी गांव की तरह हमारा गांव भी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जी, तो वीर बाबू मुझे अच्छा लगा जैसे आप शहर से आज गांव की तरफ आए हैं, और हमें भी अच्छा लगेगा कि अब शहर वाले हमारे गांव की तरफ रुख करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा उठाएंगे और अगला इनाम आपके गांव को ही मिलेगा। सरपंच जी, इन सभी सुझावों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है सरपंच जी, अब हम चलते हैं। फिर आप कभी हमारी नजर भी उतारती हैं, कभी टीके लगाती हैं, इतनी केयर। हाँ, कभी अपना भी ख्याल रखिए। आपका ध्यान रखने के लिए हमसे जो जो बन पड़ेगा हम सब करेंगे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या बात है भीमा, अंदर आओ। ठाकुर साहब मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? अरे आप पहले मुंह मीठा कीजिए। अरे भाई ठीक है, लेकिन बताओ तो क्या हुआ? बताते हैं भाभी जी। अब बताओ। ठाकुर साहब, रेखा की माँ हमारी शादी के लिए मान गई है। अरे वाह, वाह, कब है शादी? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। भाभी अब ये तो आपको ही तय करना है। अब माँ के जाने के बाद सारे फैसले तो आप ही लोगों ने लिए हैं, तो ये फैसला भी आपको ठाकुर साहब को ही करना है। भाभी जी, हम चाहते हैं अब ये जिम्मेदारी भी आप ही पूरी करें। ठाकुर साहब, अनाथ होने के बाद आपने कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम यहाँ के नौकर हैं। भीमा, दोबारा कभी ऐसी बात नहीं कहना। और तुम तो हमारे छोटे भाई हो ना। तुम चिंता मत करो भीमा, तुम्हारी बारात ऐसी धूमधाम से निकलेगी ना कि सारा गांव देखेगा। अच्छा भीमा, दूल्हे के लिबास में कैसा शानदार दिखेगा ना। क्या बात है, आज चेहरा तो बड़ा खिल रहा है। माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्या? तो अब तेरे बापू का क्या होगा? ओहो सुषमा, फिर वही थका हुआ मजाक। पर सच में आज हम बहुत खुश हैं। हम भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। बस हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? यहीं रहेंगे रामपुरा में शादी के बाद। अरे बाबा, पर हम तो जा रहे हैं ना। तुमने फैसला कर लिया? हाँ, आगे की पढ़ाई के लिए हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो इतना दुखी होकर क्यों बोल रही हो? हम जानते हैं कि वीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर कुछ सालों की तो बात है। पर हमें डर है कि इस दौरान वीर हमें कहीं भूल ना जाए, उसे कोई और मिल गई तो। रे सुषमा, वीर बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। सच? हाँ, तभी तो कहता है कि जाओ शहर में पढ़ाई करो। जब दो लोग प्यार करते हैं ना, तो दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तू सही कह रही है। ये गांव वालों को गांव के विकास प्लान में जोड़ने का जो नया तरीका आपने निकाला है ना, ये सच में बहुत अच्छा है। भाभी जी तक भैया जी की सेवा करते आए हैं, अब आपकी सेवा करेंगे। अब तुम्हारी यहाँ कोई सेवा की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भैया तो मुझे पहले ही धमकी दे चुके हैं। क्या? सुषमा से दूर रहना। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ठाकुर साहब। अरे वीर, आओ बैठो। जी शुक्रिया। ठाकुर साहब, ये फाइल लाया था, वो गांव के लिए समितियों का प्लान तैयार हो गया है। अगर आप एक बार देख लेते तो फिर मैं सरपंच जी को दिखा देता। वीर, प्लान तुमने तैयार किया है ना, तो ठीक ही होगा। हमें तुम पर पूरा यकीन है। एक काम करो, ये फाइल सरपंच जी को ही दिखाओ,
ठीक है ठाकुर साहब। वैसे एक बात कहूँ, ये गांव वालों को गांव के विकास प्लान में जोड़ने का जो नया तरीका आपने निकाला है ना, ये सच में बहुत अच्छा है। अब गांव वालों की भागीदारी बढ़ेगी तो अच्छा ही रहेगा। उम्मीद तो है कि गांव तरक्की करेगा। वैसे बलिया जैसा भी हो, लेकिन चंदा जी अच्छे इंसान है जी। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में गांव तरक्की करेगा। जी ठाकुर साहब। और फिर तुम भी हो ना? मैं? हाँ भाई वीर, जब भी तुम्हें देखता हूं ना तो दिल में खुशी होती है। कम से कम पढ़ लिख कर तुम गांव तो आए, वरना यहां का नौजवान शहर भागने की सोचता है। वीर, जब तुम आए थे ना तो हमें भी लगा था कि हफ्ता 10 दिन में तुम भाग जाओगे। लेकिन देखो, तुमने अपनी खेती बाड़ी भी शुरू कर दी। हाँ, और वीर, हमें पूरी उम्मीद है कि गांव के लोग तुमसे प्रेरित होंगे। सच पूछे ठाकुर साहब, सिर्फ समझने की बात है, वरना बहुत पोटेंशियल है। और मैं गांव वापस बहुत सोच समझ कर आया हूँ। पूरा ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का बिजनेस प्लान है मेरे पास। बहुत बड़ी तरक्की करोगे। जी। अच्छा आप बताइए, ये चुनाव का क्या चल रहा है? सुना है उम्मीदवारों की लिस्ट जल्दी आने वाली है। सुना तो है, अब देखो क्या होता है। देखिएगा ठाकुर साहब, टिकट आपको ही मिलेगा। इतने लोगों की दुआएं हैं आपके साथ। चलिए अभी मैं चलता हूँ, वो सरपंच जी को इसके बारे में ही बताना है। ठीक है। अच्छा वीर, जब ये फाइल सरपंच जी को दिखाना तो वाकई जरूरी बातें भी उनसे कर लेना। जी। वीर, असली इम्तिहान तुम्हारा अब शुरू होने वाला है। फिर सुषमा के लिए बलिया को पटाना आसान बात नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है, और इस मामले में हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हमसे तो नफरत करता है वो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, गुड लक। चलो। ए जी, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो। हम भी समिति का हिस्सा बनना चाहते हैं। तुम? हाँ, हम। तुम्हें पता है, वहाँ सिर्फ आदमियों का काम है, औरतों का नहीं। अच्छा, पर ठाकुर साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि वहाँ पे सिर्फ आदमी का काम है। देख, बिटिया अभी छोटी है, घर का बहुत सारा काम करना होता है। हमें नहीं पता, हम भी करना चाहते हैं। आपको पता है, जब हम वीर भैया से मिले थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमें कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। देख, अगर घर का काम करने के बाद तुम्हें समय मिलता है तो तुम जरूर जा सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुन्नी के बापू, आज मुझे बहुत खुशी हुई। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ तो क्या हुआ, हम अपने गांव के लिए कुछ करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। भाभी जी प्रणाम। कैसे हैं भाभी जी? तुम? हाँ भाभी जी, हम। तुम यहाँ कैसे? भाभी जी आपसे मिलने आए हैं, गांव वालों से बस से बचाते तो आए हैं आपके पास। क्या काम है? काम भाभी जी, तक भैया जी की सेवा करते आए हैं, अब आपकी सेवा करेंगे। भैया जी की सेवा कर ली, काफी है। अब तुम्हारी यहाँ कोई सेवा की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं भाभी जी, हम जैसे लोगों की तो जरूरत पड़ती है ना। तुम लोगों की हमें अब कोई जरूरत नहीं। जिन लोगों की हमें जरूरत है वो अब हमारे साथ है। कौन है आपके साथ भाभी जी? हरिया या मोहन? इन जैसे लोगों का साथ है आपके साथ? हरिया और मोहन काफी हैं हमारी मदद के लिए। तुम जैसे लोगों की अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ लो तुम। और हाँ, आज तो आ गए, आगे से कहीं भी आसपास दिखाई मत दे जाना, तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। आज हम बहुत एक्साइटेड हैं। गांव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गांव के सारे लोगों में एक नया जोश भरा हुआ है।
लेकिन मैं फिलहाल बहुत नर्वस हूँ। नर्वस? और तुम? वो क्यों बोला? क्योंकि आज मेरी उनसे मुलाकात है। उनसे? सरपंच चंदा देवी। ओहो, तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे शहरी पापू आज हमारे गांव के सरपंच से डरने लगे। अच्छा, तो सोच लो, अगर तुम्हारी भाभी को मैं पसंद नहीं आया तो? वैसे भी तुम्हारे भैया तो मुझे पहले ही धमकी दे चुके हैं। क्या? सुषमा से दूर रहना। और अगर अब तुम्हारी भाभी ने कहीं मुझे फिल्मी अंदाज में कह दिया कि वीर खबरदार जो सुषमा से दोबारा मिले। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत प्यारी है। वो तो किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। उन्हें तुम अच्छे लगोगे। अच्छा, हमारा दिल कहता है। अच्छा, हाँ। दिल और क्या कहता है? दिल और कहता है कि क्या कहता है? हमें घर चलना चाहिए अभी। अरे अरे रुको तो, सुनो सुषमा। तुम भी जल्दी जाओ, भाभी इंतजार कर रही होगी। और जो बात हो फोन पर जरूर बताना। कहो तो तुम्हारे घर आ जाऊं तुम्हारी भाभी को लेकर। हाँ हाँ, आ जाओ, हमारे भैया भी होंगे बैठे हुए। मैं तुम्हारे भैया से नहीं डरता हूँ। चल। I just love her. भैया जी प्रणाम। भैया जी वो वीर का नंबर मिल गया था, ये रहा। मिलाओ। वीर, बलिया बोल रहे हैं हम। अपने घर की चार दीवारी से निकलकर इस कुर्सी पर बैठने के पीछे एक लंबी कहानी है। हम जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। सुषमा इसलिए शहर जाना नहीं चाहती। सुषमा के भैया इस रिश्ते के लिए कभी नहीं तैयार होंगे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। जी नमस्ते। अरे वीर, आओ आओ, अंदर आओ। बैठो। जी शुक्रिया। कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। बताओ। जी वो मैं समितियों का एक्शन प्लान लेकर आया था, वही दिखाना था आपको। अच्छा ठीक है, तुम बता दो, हम समझ जाएंगे। जी जैसा आप कहें। देखिए हम गांव में 10 समितियां बनाएंगे जिससे कि गांव के हर मुद्दे को कवर किया जा सके, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की ज़रूरतें और साफ सफाई, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, कला संस्कृति का विकास, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पशुपालन, पर्यावरण और सबसे ज़रूरी सामाजिक अंकेक्षण। गांव के बहुत सारे लोग खुद मेरे पास आए। अब मैंने लिस्ट तैयार कर ली है कि किसे हम किस समिति में रख सकते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा। और ख़ास बात यह है कि गांव की महिलाएं भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मॉडल बनकर तैयार होगा। अरे वाह वीर,
तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। जी शुक्रिया, लेकिन सच पूछे तो सारा काम आपने और ठाकुर साहब ने मिलकर किया है। मैंने तो बस थोड़ी बहुत मदद। वीर, धन्यवाद। लेकिन मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं। सुषमा को समझाने के लिए। सुषमा शहर जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन पिछले दिनों अचानक से उसका मन बदल गया। हम जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। सुषमा इसलिए शहर जाना नहीं चाहती, लेकिन तुमने उसके अच्छे भविष्य के लिए उसको समझाया। ये बहुत अच्छी बात है वीर, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। पता नहीं हम तुम दोनों के लिए क्या कर पाएंगे। सुषमा के भैया इस रिश्ते के लिए कभी नहीं तैयार होंगे, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपका आशीर्वाद तो है ना। आज हमें इस तरह काम करता देख तुम्हें लगता है हम बहुत बहादुर हैं। अपने घर की चार दीवारी से निकलकर इस कुर्सी पर बैठने के पीछे एक लंबी कहानी है। सुषमा के भैया से लड़ लड़कर हम आज इस कुर्सी पर बैठे जरूर हैं, लेकिन हर कदम पर एक डर लगा रहता है। पता नहीं क्या होने वाला है। हम नहीं चाहते सुषमा के भैया को किसी भी तरीके से पता चले। आप कहना क्या चाहती हैं? सुषमा के भैया तुम दोनों के लिए कभी नहीं तैयार होंगे, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। दरअसल वो ये बात जान चुके हैं। क्या? जी, वो उस दिन मिले थे मुझे। वो जान चुके हैं और उन्होंने घर पर इसका जिक्र तक नहीं किया? उनका गुस्सा नहीं फूटा? ये तो और भी चिंता की बात है। पता नहीं क्या होने वाला है वीर। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने सुषमा को भी नहीं बताया। वो बेवजह परेशान होती, लेकिन उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। क्या? और उन्होंने मना किया था किसी को बताने के लिए। तुम मिलने जा रहे हो उनसे? अब मिलना तो पड़ेगा। कब तक इस बात से बचा जा सकता है? कभी ना कभी तो मिलना पड़ेगा ना। वीर, हम तुम्हें एक सलाह देते हैं, बहुत सावधान रहना उनसे। हमें बहुत घबराहट हो रही है। सुषमा के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। देखिए, वो जैसे भी हैं, लेकिन एक बात का अंदाजा तो मुझे हो गया है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। और वैसे भी सुषमा अगले महीने शहर जा ही रही है पढ़ने के लिए। हाँ, ये बात भी उन्हें नहीं मालूम है। पता नहीं घर में क्या तमाशा होने वाला है। वीर, बहुत सावधान रहना। आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद। जब से आपने सही मायनों में सरपंच का पद संभाला है ना, तो हम बहुत खुश हैं। तुम तो अपनी बहन का ही सौदा करने चले। सुषमा, खिन्न आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसे ये बलिराम भगत बहुत प्यार करता है, सुषमा।